हेलो दोस्तों, मैं जीएस कम्युनिटी क्लासेस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे भारत का सामान्य परिचय भाग 1। आज हम जिसमें हम लोग नीचे वाले भाग के बारे में पढ़े थे, तटीय राज्य यानी भारत के कुल 9 राज्य के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थिति है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग संपूर्ण राज्य का ज्ञान प्राप्त करेंगे और देखेंगे कौन राज्य की स्थिति क्या है। इसमें हम लोग 2 टॉपिक को साथ लेकर चलेंगे, एक भारत के पड़ोसी देश और उससे स्पर्श करने वाली राज्य, यानी यहाँ से दोनों चीज हम लोग कैप्चर करते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। आज हमने देखा जाए तो भारत का सामान्य परिचय भाग 2 यानी पड़ोसी देश कितने हैं? 7। आप देख सकते हैं 7 का नाम लिखा हुआ है। इसमें हम लोग लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई और इस कॉलम में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा राज्य किससे स्पर्श करता है। इसके लिए हम लोग मानचित्र का जरूरत पड़ेंगे। आप लोग अपने पास मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए इंडिया पॉलिटिकल मैप, उसमें आपको टोटल स्टेट दिखाई देगा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि ई जो राज्य है जो गुजरात है, और ये जो राज्य है आपका राजस्थान है। आप लोग भी ध्यान से मैप में देखते चले। और ई जो है पंजाब है और ए है जम्मू कश्मीर। पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन वर्तमान में इतना भाग जम्मू कश्मीर और इतना भाग है जो आपका लद्दाख कहा जाता है। यानी जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके 370 अनुच्छेद हटने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान की ओर। इसे इतना ई आपका है पाकिस्तान, जो हमने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से देखते हैं कौन कौन से राज्य स्पर्श करता है। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से गुजरात स्पर्श करता है, यानी नंबर 1 पर जो है वो आपका होगा गुजरात। 2 पर देखते हैं राजस्थान है, और 3 पे पंजाब है और 4 पे जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले का डाटा है। लेटेस्ट डाटा में लद्दाख भी आ जाएगा। अब चारों को हम बारी बारी से देखते हैं कि गुजरात है जो पाकिस्तान से जल और स्थल, देखिए इधर जलीय है और इधर स्थलीय सीमा, दोनों सीमा से स्पर्श करता है। और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा स्पर्श करता है तो कौन? राजस्थान स्पर्श करता है। और जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो इतना भाग है जो POK कहलाता है। POK, P का मतलब पाक, O से ऑक्युपाइड और K से कश्मीर। हिंदी में पाक अधिकृत कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर का वैसा भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे POK कहते हैं। ये आजादी के बाद 1948 में इसे पाकिस्तान द्वारा हड़प लिया गया था, जो अभी तक पाकिस्तान के ही कब्जे में है। भारत और पाकिस्तान के बीच देखा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहाँ पर 2 तरह की सीमा दिखाई दे रहे हैं। एक है इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी जो डीप, जो हल्का गहरा दिखाई दे रहा है काला से, वो आपका इंटरनेशनल बाउंड्री है। और जो डॉट दिखाई दे रहा है वो आपका स्टेट बाउंड्री यानी नेशनल बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर, जो यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा का निर्धारण किया गया था ताकि दोनों देश के बीच सीमा का निर्धारण हो सके। उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसको नोट कीजिएगा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं।
उसमें पूछे जाते थे कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देश को अलग करता है, तो आप आंसर जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान। या रेड क्लिफ किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। अब देखते हैं पीओके। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद जो जिस पर अभी पाकिस्तान का अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान की ओर। तो पाकिस्तान से जस्ट ऊपर देखा जाए तो ये जो देश है आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पहले ही भारत का पार्ट था, लेकिन 1896 में यह भारत से अलग हुआ। देखा जाए यहाँ पर एक नक्शा, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जब भारत आजाद नहीं हुआ तो भारत यहाँ तक था। उससे पहले कहा तो भारत अफगानिस्तान भी भारत का पार्ट है, लेकिन 1896 में भारत से अलग हुआ और एक रेखा बना। इस रेखा का मान लिया जाता है कि ये रेखा है सर ड्रोन रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है। अब हम लोग कॉलम को फॉलो करते हैं। अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से 106 किलोमीटर है। और कौन सा राज्य स्पर्श करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ एक राज्य स्पर्श करता था। अब देखा जाए चीन की ओर, तो चीन भारत के ईस्ट साइड में देखा जाए और ए है आपका लद्दाख, और इधर भी कुछ चाइना पार्ट कब्जा कर लिया है, जिसे COK चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और यहाँ पे आपका सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर। 1984 तक सियाचिन पर किसी का सेना नहीं था, लेकिन सबसे पहले सेना भेजा कौन, पाकिस्तान, फिर चाइना। अब स्वाभाविक है कि भारत भी भेजेगा। तो सियाचिन कहाँ स्थित है, तो सियाचिन भारत, पाकिस्तान और चीन के सीमा पर स्थित है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि स्थल माना जाता है। तो इससे ये है आपका जम्मू कश्मीर, यानी फिलहाल लद्दाख है। फिर क्या है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। और ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा भाग, ये आपका सिक्किम है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्व में अरुणाचल, तो पश्चिम में गुजरात। अब देखते हैं कि चीन से कौन कौन स्पर्श करता है, तो चीन से जम्मू कश्मीर, लेकिन फिलहाल लद्दाख स्पर्श कर रहा है। तो चीन से जम्मू एंड कश्मीर यानी लद्दाख को हम कॉलम में कर देते हैं। उसके बाद देखा जाए हिमाचल प्रदेश स्पर्श कर रहा है। उसके बाद देखा जाए तो उत्तराखंड भी स्पर्श कर रहा है। उसके बाद आपका सिक्किम स्पर्श कर रहा है और एक है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश स्पर्श कर रहा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। भारत जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच रेखा था, भारत अफगानिस्तान के बीच रेखा था, उसी तरह से भारत और चीन के बीच भी रेखा है। उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। इसको नोट कीजिएगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा को 1914 में शिमला समझौता में निर्णय किया गया था। लेकिन मैकमोहन रेखा पूरे भारत और चीन के बीच नहीं है। यहाँ पर ही सिर्फ मैकमोहन रेखा का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो इधर क्या है सीमा का, तो इधर सीमा का निर्धारण हिमालय के ऊपरी परत से किया गया है। मान लिया जाए कि यह हिमालय है, तो हिमालय के ईस्ट साइड चाइना है और ईस्ट साइड आपका भारत है। इस तरह से हम लोग चीन का भी देख लिए। अब देखते हैं नेपाल से। तो आपको पता है कि इस भाग में क्या है भाई, तो इस क्षेत्र में आपका नेपाल है। तो नेपाल से उत्तराखंड स्पर्श करेगा। तो देख लेते हैं, एक पर उत्तराखंड, 2 पर ए आपका यूपी है, यानी यूपी स्पर्श करेगा। ए आपका बिहार है, यानी बिहार स्पर्श करेगा बिहार। और ए है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नक्शा को आप लोग अपने मैप पर
थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये जो पश्चिम बंगाल है यहाँ से पतला होकर सीधे यहाँ तक जाकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, यानी ये आपका पश्चिम बंगाल भी स्पर्श करता है नेपाल से, यानी पश्चिम बंगाल। और सिक्किम भी स्पर्श करता है क्योंकि सिक्किम का ई भाग नेपाल से स्पर्श कर रहा है। तो भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा नहीं है, इसके बीच सिर्फ सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। ये जो डाटा जो हम दे रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, थोड़ा सा अलग अलग किताब में आपको कुछ डिफरेंट मिलेंगे। अब हम देखते हैं भूटान से। तो भूटान से पढ़ने से पहले हम लोग इस पूर्वोत्तर राज्य के देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नक्शा इधर छोटा है, कॉम्प्लेक्स है, आप अपने पास नक्शा को रखिए और उसकी मदद से आप लोग पढ़िए। जितना हम लोग यहाँ पर घेरे हैं, इस राज्य को हम लोग पूर्वोत्तर राज्य या सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। सेवन सिस्टर इसलिए नाम जानते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत 7 राज्य आते हैं। हमने 7 राज्य को देखते हैं। जो हमने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इसको 1 मान लेते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट जो नीचे है नंबर 2 दिए हैं, वह राज्य है नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश यानी भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल का मतलब होता है उगते हुए सूरज का क्षेत्र, यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगर यहाँ 6 बजे सूर्योदय होगा तो यहाँ पर भारत के पश्चिमी क्षेत्र पे 8 बजे सूर्योदय होता है। नागालैंड, नागा जनजाति थी, उसकी भूमि को नागालैंड कहा गया। और यहाँ पर ये मन्नी नंबर 3 पर जो हम दे रहे हैं डाटा, वह है मणिपुर। मणिपुर में इधर जंगली इलाका है, पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र जंगली झाड़ियों से भरा हुआ है। और मणिपुर, सांपों के मणि इधर ज्यादा प्राप्त होते, इसलिए इसका नाम पड़ गया मणिपुर। और ये है मिजोरम, मिजो जाति के नाम पे पड़ा, मिजोरम जो 4 पे। और जो ये निकला हुआ राज्य है 5 पे, त्रिपुरा, 3 और से बांग्लादेश से घिरे के कारण इसका नाम पड़ गया त्रिपुरा। और हम लोग 6 पर देखते हैं ए राज्य। ए है आपका मेघालय। मेघ यानी बादल, आलय मतलब घर, मेघालय यानी बादलों के घर को क्या कहा गया? मेघालय। क्योंकि आप जानते हैं कि मेघालय में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है 1141 सेंटीमीटर। और बीच में जो असम है, ये 7 नंबर जो असम, यानी 7 राज्य होने का इसका नाम क्यों क्या पड़ा? पूर्वोत्तर राज्य। यानी 1 पे अरुणाचल प्रदेश, 2 पे नागालैंड, 3 पे मणिपुर, 4 पे मिजोरम, 5 पे त्रिपुरा, 6 पे मेघालय और 7 पे असम। इस तरह से आपका 7 सिस्टर या पूर्वोत्तर राज्य का डाटा हुआ। हमने यहां से पढ़ना चालू किया था, हमने बाउंड्री घूमते घूमते यहां तक पहुंच गए। अब देखते हैं कि भूटान से कौन कौन स्पर्श करता है। तो सबसे पहले भूटान से सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। भूटान से देखा जाए तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल है। 1 पर आपका पश्चिम बंगाल देखा जाए, 2 पे तो पश्चिम बंगाल के बाद 2 पर देखा जाए तो आसाम है, और 3 पर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, और सिक्किम भी इसमें स्पर्श करता है। आप नक्शा पे देख सकते हैं कि सिक्किम स्पर्श कर रहा है कि नहीं। ये आपका भूटान से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हो गए। अब देखते हैं म्यांमार। तो म्यांमार से भारत की सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। अब म्यांमार से देखते हैं कि इधर म्यांमार है, आप लोग पढ़े भी है कि इधर क्या आपका है? म्यांमार है। और म्यांमार से कौन कौन से स्पर्श करते हैं? तो 1 पे अरुणाचल प्रदेश, 2 पे नागालैंड, 3 पे मणिपुर,
और 4 पे आपका त्रिपुरा। स्पष्ट, मणिपुर, सॉरी त्रिपुरा नहीं होगा, मिजोरम, क्योंकि यहीं से डिवाइड हो जाता है, तो ये आपका स्पर्श करेगा। ये आपका म्यांमार से हुआ। हम लोग अब देखते हैं बांग्लादेश, जो नंबर 7 पे है। तो बांग्लादेश से कौन कौन से स्पर्श करता है, इसको हम लोग देखते हैं। वीडियो से मेरे ध्यान से देखिएगा कि बांग्लादेश से कौन कौन स्पर्श करता है। तो बोर्ड को साफ कर लेते हैं ताकि आप लोग को सही से दिखाई दे। 7 पे बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप लोग को दे देते हैं। बांग्लादेश ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को 2 जगह मिला, एक ए पाकिस्तान और ए भी पाकिस्तान था। लेकिन 1971 में पाकिस्तान से ये अलग हो गया, जो पूर्वी पाकिस्तान था एक अलग देश बन गया, बांग्लादेश। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमा सोनाल बांग्ला, और भारत का भी राष्ट्रीय गान है जन गण मन। दोनों के ही लेखक भारतीय साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो बांग्लादेश से सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्पर्श करती है। तो बांग्लादेश से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल स्पर्श करती है, 1 पर पश्चिम बंगाल। 2 पर देखा जाए तो बांग्लादेश से 2 पर असम स्पर्श करती है, असम। 3 पे मेघालय, 4 पे त्रिपुरा और 5 पे मिजोरम। ये नंबरिंग आप जड़े से चाहे लिख सकते हैं, लेकिन ढंग से लिखेगा तो आपको याद करने में सुविधा होगा। अगर आप नक्शा को याद कर लेते हैं तो मानचित्र, तो ये सब सवाल को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बताइए कि भारत की सबसे कम स्थल सीमा किससे स्पर्श करती है। सेकेंड सवाल है कि भारत की सबसे ज्यादा स्थल सीमा किससे बनाता है, भारत से बनती है। ये सब सवाल आप लोग कमेंट में दीजिए लिखकर। आगे हम लोग देखते हैं, पड़ोसी राष्ट्र से ही संबंधित है, यानी पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश में देखते हैं 3 तरह के पड़ोसी देश हैं। एक है सिर्फ स्थल से स्पर्श करता है, दूसरा है सिर्फ जल से स्पर्श करेगा, और तीसरा है जल प्लस स्थल दोनों से स्पर्श करेगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमा भारत से जल और स्थल दोनों से, यानी इधर क्या आएगा पाकिस्तान। नंबर 2 पे ये देखा जाए अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ स्थल से है, कहीं पे तो जल दिखाई दे न रहा है, तो सिर्फ स्थल, यानी अफगानिस्तान। उसके बाद हम देखते हैं चीन की सीमा, तो चीन की सीमा भी भारत से सिर्फ और सिर्फ स्थल से लगता है, यानी चीन भी इसी में आएगा। फिर देखते हैं नेपाल, तो नेपाल की भी सीमा सिर्फ भारत से स्थल से है, नेपाल। उसके बाद देखा जाए भूटान। उसके बाद देखा जाए म्यांमार, तो म्यांमार की सीमा दोनों से है, जल और स्थल दोनों से। और एक है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की भी सीमा जल और स्थल दोनों से स्पर्श। यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश, यानी जलीय भाग है, पश्चिम बंगाल से, आसाम से, मेघालय से, त्रिपुरा से स्थलीय भाग भी लगती है। सिर्फ जल, तो सिर्फ जल से देखा जाए तो सबसे नीचे जो भाग है वह है श्रीलंका। उसके बाद देखा जाए इधर लक्षद्वीप, हमने पढ़ाया था कि भारत में द्वीप है जो पश्चिम में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बगल में एक द्वीप है, देश है, उसका नाम है मालदीव। और अंडमान निकोबार देखा जाए यहाँ पे, तो इसके जस्ट पूर्व साइड में देखा जाए तो एक देश है, उसका नाम है इंडोनेशिया। यानी
भारत के समुद्र पार सबसे निकटम पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका से भारत की दूरी मात्र 52 किलोमीटर है। हम लोग अब राज्य क्यों चलते हैं, तो बीच में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। गुजरात था, ये आपका महाराष्ट्र था, छोटा वाला तो याद है आपका होगा, गोवा था, कर्नाटक था, केरल था, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना। तेलंगाना है जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, और ये है ओडिशा। ये 9 राज्य हमने वीडियो 1 में पढ़ाया था। अब देखा जाए तो 5 राज्य बच गए हैं बीच में, जिसकी न तो कोई जलीय सीमा है और न तो कोई स्थलीय सीमा है। 9 राज्य की जलीय सीमा, बाकी ऊपर देखिए सबके स्थलीय 17 राज्य हैं भारत में जिसकी स्थलीय सीमा स्पर्श करती है, जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करके। इसमें आप फैक्टर अभी नहीं किए हैं। और यहाँ पर देखा जाए बीच में पंजाब और उत्तराखंड के नीचे देखा जाए तो हरियाणा है, हरियाणा। और हरियाणा के बीच में एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा, ये आपका दिल्ली है, दिल्ली, यानी जो भारत की राजधानी है दिल्ली। और बीच में ये है मध्य प्रदेश, ऑटोमेटिक देखने में भी है मध्य में, इसका नाम पड़ा मध्य प्रदेश। उत्तर में इसलिए उत्तर प्रदेश। और ये आपका बिहार से अलग हुआ है जो दक्षिण में झारखंड, और एमपी से जो अलग हुआ है वो है छत्तीसगढ़। इस तरह से हम लोगों ने उन सभी राज्यों के बारे में देख लिया कि कौन राज्य कहां पड़ी है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग के बारे में केंद्र शासित प्रदेश भी शो करेंगे। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, इससे संबंधित प्रश्न को कैसे पढ़ा जाता है। एक बार हम लोग वीडियो को रिवीजन कर लेते हैं। कुल तटीय राज्य 9, पाकिस्तान से स्पर्श करने राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। उसके बाद देख लिया जाए चीन से तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से आप कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस करें कौन किससे स्पर्श करता है। आप खुद मैप के सहारे आप चेक भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मैप भी सामने रहेगा, आप लोग मैप से हिंट लेकर बताइएगा। ए में देखिए हम 4 ऑप्शन लिखेंगे, इससे कई सवाल बनेंगे। ए में लिखते हैं गुजरात, बी में आसाम, सी में मध्य प्रदेश, और डी में ऑप्शन देते हैं कोई नहीं। चलिए पहला सवाल, भारत की सबसे ज्यादा तटीय सीमा किससे लगती है? गुजरात से। कौन सा राज्य की सीमा पाकिस्तान से स्पर्श करती है निम्न में से? जो सवाल हम बोल रहे हैं उसका आंसर इसी 4 ऑप्शन से मिलकर आपको देना होगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा राज्य पूर्वोत्तर सीमा पे है या पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आता है? तो आसाम। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा राज्य बांग्लादेश के सीमा पे है? आसाम। कौन सा राज्य है जिसकी न तो कोई तटीय सीमा है और न तो कोई स्थलीय सीमा है? तो मध्य प्रदेश। और तरह के सवाल बन सकते हैं, आपको देखना है। ए हो गया राज्य के आधार पर सवाल। अब हम वो देखते हैं कि पड़ोसी देश से सवाल कैसे पूछेंगे। चीन लिख दिए, पाकिस्तान, 1 पर चीन, 2 पे पाकिस्तान, सी पर नेपाल और डी पे कोई नहीं। चलिए पहला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ भारत
से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो बता सकते हैं पाकिस्तान से। मैकमोहन चीन से। और सवाल आ सकते हैं, यहां पर ये चीन है, पाकिस्तान है, और इधर बांग्लादेश दे दें तो सवाल आएगा कि भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। निम्न में से कौन सा देश है जो भारत से सिर्फ अस्तर से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर चीन होगा। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आप लोग देखिए, पढ़िए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।